औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 82 पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्केन्स। प्रॉपर्टी टू टाइप्स की होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज फिजिकल कौन सी होती हैं और केमिकल्स कौन सी होती हैं, ये आप पिछले केमिस्ट्री में पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुकी हैं। यहाँ मैं आपको दोबारा बता देती हूँ कि फिजिकल ऐसी प्रॉपर्टीज या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैटर के कि जो उस मैटर में चेंज लाए बगैर साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उनका कलर कैसा है, जिसमें कि मैटर या सब्सटेंस चेंज नहीं होता, उसके अंदर चेंज नहीं आती, बल्कि मैटर को हम उसको चेंज किए बगैर जो करेक्टरिस्टिक्स जो है हम मेजर करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं, वो सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कलर, ऑर्डर, विस्कोसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, डेंसिटी, वॉल्यूम, ये सारी की सारी क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। जबकि केमिकल प्रॉपर्टीज वो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व करते हैं, ये मेजर करते हैं कि जब उनमें कोई केमिकल सब्सटेंस में या मैटर में कोई केमिकल चेंज आता है, यानी जब वो रिएक्शन होता है और वो किसी और सब्सटेंस के साथ मिलके नई चीज बना लेते हैं, तो उसको केमिकल प्रॉपर्टीज, उस करेक्टरिस्टिक को केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। तो यहाँ पे हम चूंकि अल्केन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, हमने अल्केन की प्रिपरेशंस पढ़ ली और नॉमेनक्लेचर भी पढ़ लिया, तो आज हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट बारी आती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको यहाँ पे पॉइंट्स में चैप्टर में दिए, बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आपको आपके इस लेवल यानी 10th क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, हम उनको ही एक्सप्लेन करेंगे कि प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन की कौन कौन सी होती हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी विच इज गिवन इन योर बुक इज द फर्स्ट 4 अल्केन मेंबर इज मीथेन, यानी अल्केन के फर्स्ट 4 मेंबर कौन से होते हैं, जिसमें कार्बन 1 होता है या कार्बन का 2 नंबर, कार्बन का 3 नंबर, कार्बन का 4 नंबर। तो जो है 1 नंबर हो तो मीथेन, कार्बन एक ही हो तो मीथेन होता है, 2 कार्बन हो तो इथेन होता है, 3 कार्बन हो प्रोपेन होता है, 4 कार्बन हो तो वो ब्यूटेन होता है। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि 4 कार्बन तक जो है वो गैसेस होती हैं, अल्केन जो होती हैं वो सारी गैशियस फॉर्म में होती हैं। उससे ऊपर जो होते हैं द नेक्स्ट 13 मेंबर्स, यानी इन 4 को छोड़ के जो अगले 13 होते हैं, यानी कार्बन 17 तक, कार्बन 5 से लेके कार्बन 17 तक जो है वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं और ये कलर लेस लिक्विड होते हैं, यानी इनका कलर नहीं होता। और जो उससे यानी 17 से ऊपर यानी 18 और उससे ऊपर जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं, वो सॉलिड्स होते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी कि उनकी फिजिकल स्टेट क्या होती है अल्केन्स की, कि पहले 4 जो अल्केन हैं यानी कार्बन 1 से लेके कार्बन 4 तक वो क्या होते हैं, वो गैशियस फॉर्म में होते हैं, और कार्बन 5 से कार्बन 17 तक लिक्विड फॉर्म में होते हैं, एंड कार्बन 17 और उससे ऊपर कार्बन के जितने नंबर के अल्केन होते हैं वो सारे क्या होते हैं, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दे आर नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर हैं। नॉन पोलर क्या होते हैं, कौन से कंपाउंड्स होते हैं, ये हम पहले भी बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं, अब दोबारा मैं आपको बताती हूँ कि ऐसे कंपाउंड जिन एलिमेंट से, जिन एटम से मिलकर बनते हैं, अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा हो तो वो पोलर होते हैं, यानी 2 पोल्स बन जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नेग्लिजिबल हो या बिल्कुल ना हो तो वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। अब हाइड्रो अल्केन हाइड्रोकार्बन हैं, यानी इनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होती है, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। यानी कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो अल्केन्स बनते हैं वो क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, और ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि लाइक डिजॉल्व लाइक, कि पोलर पोलर में ही डिजॉल्व होंगे ये, और नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे। चूंकि वाटर जो है वो एक पोलर कंपाउंड है तो वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं अल्केन। अल्केन नॉन पोलर और वाटर पोलर, तो नॉन पोलर पोलर में डिजॉल्व नहीं हो सकता, ये नॉन पोलर होते हैं अल्केन, इसलिए ये किस में होंगे, नॉन पोलर कंपाउंड्स में ही डिजॉल्व होंगे, सॉल्युबल होंगे। अब ये सॉल्युबिलिटी इनकी किस में होती है, जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जैसा कि आपको एग्जांपल दी है
बेंजीन होता है, ईथर है, एसीटोन है, तो ये सारे नॉन पोलर हैं, इसलिए इनकी सॉल्युबिलिटी जो है इसमें होती है, अल्केन जो होते हैं वो नॉन पोलर में सॉल्युबल होती हैं और पोलर में इनसॉल्युबल होती हैं। The next point is they have low melting and boiling points. अब बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है कि जितनी ज्यादा जितने भी कंपाउंड में जो उनके एटम्स के अंदर जितनी ज्यादा वो टाइटली बॉन्डेड होंगे, यानी फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी तो उनको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, यानी उनका बॉइलिंग पॉइंट और मॉलिक्यूलर पॉइंट उतना ही हाई होगा। लेकिन अल्केन्स में वॉन डेर वाल फोर्सेस होती हैं, वो जो है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती, तो इसलिए इनके लो होता है बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो सॉलिड होंगे उनको मेल्ट करने के लिए जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज होता है जब कार्बन का, यानी ये जो कंपाउंड्स होते हैं, जब इनका मॉलिक्यूलर वेट जब ज्यादा होता है, तो जो इंक्रीज होता जाता है मॉलिक्यूलर वेट, तो जब इनका साइज बढ़ता जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा होता जाता है। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो उसकी शेप पे डिपेंड करता है कि सॉलिड की जो है वो शेप कैसी है। तो ये इसके कोई रेगुलर इसमें ट्रेंड है नहीं है कि इसमें ये होता है मेल्टिंग पॉइंट में कि जो स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होती है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, जो ब्रांच स्ट्रक्चर होती है यानी जिसमें ब्रांचेस होती हैं तो वो वाला जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। या फिर इसमें ये भी ट्रेंड देखा गया है कि जो इसमें कार्बन नंबर इवन होता है, जैसे 2, 4, 6, 8, तो इवन नंबर वाले कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो ज्यादा होता है, और जो ऑड नंबर होते हैं यानी 3, 5, 7 इस तरह का अगर ऑड नंबर आ जाए तो वो वाले उनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कम होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है द डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेज रेगुलरली इन द सीरीज विच इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, यानी जो कार्बन का एटम का नंबर बढ़ता जाएगा और उनका मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ता जाएगा, तो जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा, यानी डायरेक्टली रिलेटेड है डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास, यानी जाहिर है उनकी जो है डेंसिटी ज्यादा होती जाएगी जितना मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता जाएगा। तो जिनका लो मॉलिक्यूलर मास है उनकी डेंसिटी कम होती है अल्केन्स की, और जिन अल्केन्स का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है उनकी डेंसिटी ज्यादा होती है। नंबर 5 पे अल्केन बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेज। इसका भी अल्केन्स जो डेंसिटी वाला मामला है, लेकिन यहाँ पे ज़ाहिर विस्कोसिटी लिक्विड की जो है वो बढ़ती जाती है। जिन लिक्विड्स का विस्कोसिटी किसको कहते हैं, विस्कस वो होते हैं जो रेजिस्ट करते हैं फ्लो में, जिनकी फ्लो में रेजिस्टेंस होती है उसको विस्कोसिटी कहते हैं। तो ऐसे लिक्विड्स जिनका मॉलिक्यूलर साइज कम होता है, मॉलिक्यूलर मास कम होता है, वो लेस विस्कस होते हैं, जिनका ज्यादा होता है वो ज्यादा विस्कस होते हैं, यानी विस्कोसिटी इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अल्केन्स आर फ्लेमेबल। अल्केन जो होते हैं वो ज्यादा जल्दी जो है वो इग्नाइट हो जाते हैं, यानी जल्दी उनका आग जल्दी पकड़ लेते हैं एज द साइज ऑफ द अल्केन मॉलिक्यूल इंक्रीजेज। अल्केन का ये भी वही है कि जो साइज इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्बन एटम की मिकदार जो है वो उसके नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, तो जिसके मुताबिक जो है वो उनकी फ्लेमेबिलिटी कम होती जाती है। जितना लेस कार्बन होगा, यानी मॉलिक्यूलर साइज का और इसका फ्लेमेबिलिटी का आपस में इनवर्सली रिलेशन है कि जितना उसका मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उतनी ही फ्लेमेबिलिटी जो है वो कम होगी, और जितना मॉलिक्यूलर साइज कम होगा वो ज्यादा अल्केन्स जो हैं जिनका मॉलिक्यूलर साइज कम होता है ज्यादा फ्लेमेबल होते हैं। अब ये थी कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम आते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कौन कौन से होते हैं अल्केन्स में, ये आपको दिया हुआ है कि इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स यानी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके जो रिएक्शंस होते हैं वो क्या होती हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड मींस के इसमें ये इसको पैराफिन्स भी कहते हैं। हमने इंट्रोडक्शन में जिक्र किया था कि ये टेट्रावेलेंट होते हैं और कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट होता है,
और ये सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें कार्बन कार्बन सारे जो है आपस में जुड़े होते हैं सिंगल बॉन्ड के जरिए। तो जब ये सिंगल बॉन्ड्स होते हैं सारे और इसमें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड होता है, तो इसमें और गुंजाइश नहीं होती कि कोई और एटम इसके साथ आके बॉन्ड बना सके। तो इसलिए इसको सैचुरेटेड कहते हैं। इसलिए इसके चूंकि कार्बन जो है वो स्टेबल होता है कार्बन एटम, तो इसलिए इसको मजीद बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये लेस रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्शन नहीं करते। तो इनमें रिएक्शन करवाने के लिए क्या करते हैं कि कुछ कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल इनमें कोई कैटलिस्ट डाला जाता है या फिर हीट दी जाती है, किसी भी फॉर्म में एनर्जी दी जाती है, लाइट होती है, हीट होती है, यूवी यानी अल्ट्रा वायलेट इस्तेमाल किए जाते हैं या कैटलिस्ट डाले जाते हैं जब इनके दरमियान कोई रिएक्शन करवाना, और लेस रिएक्टिव होते हैं। तो ये बॉन्ड जो इनके दरमियान होते हैं, ये आपको बताया गया कि दीज बॉन्ड आर स्ट्रॉन्ग एंड आर डिफिकल्ट टू ब्रेक। थस ये सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं और सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के मुकाबले में बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ये इनके दरमियान जो सिंगल बॉन्ड होते हैं इतने स्ट्रांग होते हैं कि इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है। थस अल्केन्स आर जनरली अनरिएक्टिव। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स आर फॉलोइंग। अनरिएक्टिव होते हैं, तो मैंने आपको बताया कि इनको रिएक्टिव कैसे बनाया जाता है, कैसे रिएक्शन करवाया जाता है, जब इनमें किसी किस्म का कैटलिस्ट डाला जाता है या इसमें हीट दी जाती है या लाइट दी जाती है, तो तब अल्केन्स के रिएक्शंस होते हैं। अल्केन्स के कई तरह के रिएक्शंस हैं, लेकिन चूंकि आपकी बुक में 2 किस्म के रिएक्शंस को जो है वो एक्सप्लेन किया गया है, तो हम भी इन दो रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रिएक्शन जो आपको दिया गया, एक और बात यहाँ पे जो आपके समझने वाली है वो ये है कि ये जो लेस रिएक्टिव होते हैं तो इसको जो है फिर रिएक्शन करवाया जाता है, तो कौन से रिएक्शन पॉसिबल हैं। तो ज्यादातर जो आम रिएक्शन होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास देखें कार्बन है, जब ये मीथेन का हम एग्जांपल ले लेते हैं, ये है मीथेन। अब कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना के मीथेन में, तो ये क्या है स्टेबल हो गया। इस तरह अगर हम इथेन की एग्जांपल लेते हैं, ये है इथेन 2 कार्बन्स, तो इथेन में भी क्या है कि ये स्टेबल है। अब कोई जगह खचाखच भरी हुई है मजीद, फॉर एग्जांपल हम किसी बस की एग्जांपल ले लेते हैं। जब आप किसी बस में चढ़ते हैं सारी सीटें फिल होती हैं, आपको अंदर जो है वो कहीं पे बैठने की गुंजाइश नहीं है। तो इस यही हाल यहाँ पर होता है कि कार्बन जो है ये इसकी गुंजाइश अब खत्म है, इसने 4 बॉन्ड बना लिए हैं। यहाँ पे इन दोनों कार्बन को देखें, इन्होंने 4 बॉन्ड बना लिए, अब जगह नहीं है। अब किसी और को किसी बॉन्ड के लिए, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल ले लेते हैं क्लोरीन की ही। जब क्लोरीन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 जो है पेयर्ड है और 1 अनपेयर है। अब इसने 1 बॉन्ड बनाना है। अब ये अगर इसमें जाता है, इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं या फिर इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो इसकी जो है वो कहाँ पे इसका जो है वो कहाँ पे आके अटैच हो सकता है। यहाँ पे तो गुंजाइश नहीं है। अब कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिया, 5वां बॉन्ड तो कार्बन बना नहीं सकता। तो क्या करेगा कार्बन कि यहाँ पर से, जैसे बस में आप जाते हैं, कोई बुजुर्ग आता है तो एक वो बस कोई सीट खाली नहीं होती, तो एक किसी को उठकर उसको जगह देनी पड़ती है, तो बुजुर्ग के लिए जगह खाली कर देते हैं। हमारे अखलाक हमारी वैल्यूज यही कहती हैं, तो जो कि आजकल जो है वो तकरीबन खत्म होती जा रही हैं। तो यहाँ पर भी यही होता है कि अब यहाँ पर अगर इसको हमने इसके साथ रिएक्ट करवाना है, तो ये हाइड्रोजन जो है कोई भी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये इनमें से कोई भी क्या होगा कि ये उठ के इसको जगह दे देगा। तो क्या होगा कि हम इसको क्लोरीन को इसमें एडिशन नहीं कर सकते, बल्कि हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को रिप्लेस करना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह ये ले लेगा, यानी इसने रिप्लेस कर दिया। तो ये जब क्लोरीन इसके साथ मिलेगा तो ये यूं बना देगा। फुल रिएक्शन हम बाद में देखेंगे, आपको एग्जाम्पल के लिए मैं बता रही हूँ। ये देखें ये है, और यहाँ पर सी जो है ये H जो है वो इसको जगह दे देगा, तो Cl यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से H जो है वो क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो इस तरह जो रिएक्शन होते हैं जो किसी की जगह पे किसी को रिप्लेस करते हैं एटम को, इनको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। और चूंकि अल्केन में सिंगल बॉन्ड होते हैं सारे, इसलिए अल्केन्स का जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये इसमें सारे के सारे रिएक्शन ये जो है ज्यादातर क्या करता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देता है।
तो अब हम सबसे पहले जो रिएक्शन दिया हुआ है वो हैलोजिनेशन का पढ़ेंगे। हैलोजिनेशन, हैलोजन के साथ रिएक्शन को कहते हैं कि जब जैसे हैलोजन क्या होते हैं, 7 ग्रुप या फिर 17 ग्रुप के एलिमेंट्स को हैलोजन्स कहते हैं। हैलोजन का मतलब होता है सॉल्ट फार्मर, यानी ये जब किसी के साथ रिएक्ट करते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप का है सोडियम को ले लें, जब सोडियम के साथ क्लोरीन रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि एक साल्ट है। तो इसलिए हैलोजन क्या होते हैं, ये साल्ट मेकर होते हैं, साल्ट फार्मर होते हैं, इसलिए इनको हैलोजन कहते हैं। तो ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या है, हैलोजन। तो हैलोजन जब अल्केन के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसको हैलोजिनेशन कहते हैं। अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड होते हैं यानी इसके जो है सारे सिंगल बॉन्ड बने हुए, 4 के 8 टेट्रावेलेंट है, तो यहाँ पर अल्केन में जो सारे बॉन्ड बने हुए होते हैं ये सैचुरेटेड होता है। सो दे मोस्टली अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं। द सब्स्टिट्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन बाय हैलोजन सच एज क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन अल्केन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन क्या होती है कि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड बाय द हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन, यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाती है हाइड्रोजन की किससे, क्लोरीन से। अल्केन्स रिएक्ट विद हैलोजेंस इन प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट। मैंने आपको बताया था कि इसमें या तो यूवी लाइट डाली, यूवी लाइट के जरिए यानी अल्ट्रावायलेट रेज के जरिए या फिर कैटालिस्ट के जरिए जो है वो रिएक्शन करवाए जाते हैं। एंड प्रोड्यूस अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड अब बनता क्या है, प्रोडक्ट क्या होती है, अल्काइल हैलाइड एंड हाइड्रोजन हैलाइड, यानी हाइड्रोजन जो उस हैलोजन के साथ जो हाइड्रोजन निकलता है वो उस हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। यानी क्या है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, अब ये जहां पर ये देखें CH4 के साथ हम करके देखते हैं, ये CH4 है, स्ट्रक्चर फार्मूला इसका, ये देखें जब इसके साथ हम हैलोजन में से क्लोरीन के एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन को रिएक्ट करवाते हैं यानी Cl2, Cl, ये इसको भी हम स्ट्रक्चर फार्मूला लिख लेते हैं, ये Cl2 है यानी क्लोरीन है। जब हम अच्छा यहाँ पर एक और बात जो है वो आपने मद्देनजर रखनी है कि ये ब्राइट लाइट में ये रिएक्शन ये वाला नहीं होता, ये डिफ्यूज लाइट में रिएक्शन होता है। ब्राइट लाइट में कुछ और रिएक्शन हो जाएगा। जब ब्राइट लाइट में हैलोजिनेशन होती है तो फिर एक्सप्लोसिव हो जाता है, यानी वो कार्बन बन जाता है और सारे हाइड्रोजन उसमें से इस Cl के साथ जो है वो रिएक्ट कर लेते हैं और ये HCl बना देते हैं और कार्बन रह जाता है जो कि कार्बन बन जाता है, तो ये फिर एक्सप्लोसिव होता है। जब हम डिफ्यूज लाइट में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है कि ये वाला बॉन्ड जो है वो टूट जाता है, इसमें से भी ये बॉन्ड टूट जाता है। जब ये बॉन्ड टूट जाते हैं तो क्लोरीन जो है वो इसकी जगह ले लेता है और ये हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन की जगह ले लेता है। तो फिर जब ये दोनों अपनी रिप्लेसमेंट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन होगी, तो ये देखें CH ये इसी तरह रहेंगे ये फर्स्ट स्टेप में, और यहाँ पर H की जगह कौन बॉन्ड बना लेगा, Cl, और ये H कहाँ पर चला जाएगा, इस Cl की जगह, तो यहाँ पर H लगा दें, ये HCl बन जाएगा। तो क्या होगा, इस तरह ये क्या बन जाएगा, मिथाइल हैलाइड या फिर मिथाइल क्लोराइड या क्लोरोमीथेन। जब हम IUPAC लेते हैं तो फिर इसको क्लोरोमीथेन कहते हैं। CH3Cl क्या बन जाता है, क्लोरोमीथेन। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि ये अब इसके साथ 3 H पहले से हैं और एक जो है क्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। जब हम इसको दोबारा रिएक्शन होगा ये इसके साथ, तो ये क्या करेगा कि ये फिर दोबारा से वही, अब ये सेकंड हाइड्रोजन पे जो है वो रिप्लेस कर लेगा। ये क्लोरीन जो है वो ये बॉन्ड टूट जाएगा, क्लोरीन जो है वो इस H की जगह आ जाएगा और ये H जो है ये इस क्लोरीन की जगह आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये H मौजूद रहेंगे, यहाँ पर भी Cl अटैच हो गया, यहाँ पर भी Cl अटैच हो गया और ये H इधर आ गया तो ये HCl बना देगा। थर्ड स्टेप में फिर तीसरा हाइड्रोजन, फिर फोर्थ स्टेप में ये चौथा हाइड्रोजन भी जब निकल जाएगा तो ये सारे क्या जो हैं, हर चारों हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ये क्लोरीन जो है वो इसी रिएक्शन में, तो ये बन जाएगा CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड। टेट्रा मीन 4 होता है, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड बन जाएगा। तो इस तरह इस जो रिएक्शन को क्या कहते हैं, हैलोजिनेशन। अब यहाँ पर बुक में आप देखें
यूवी लाइट है तो ये मिथाइल क्लोराइड बन गया। सर यहाँ पर आपको ये देखें, या क्लोरोमीथेन इस भी इसको कहते हैं, तो ये बन गया। अब सेकेंड स्टेप में देखें ये क्या हुआ कि दोबारा से दूसरा हाइड्रोजन हुआ, तो ये क्या बन गया, ये डाइक्लोरो बन गया, डाई 2 को कहते हैं। तीसरे स्टेप में ट्राइक्लोरो बन गया। जब फोर्थ स्टेप होता है तो फोर्थ स्टेप के बाद ये क्या बनता है, टेट्राक्लोरोमीथेन, तो ये टेट्राक्लोरोमीथेन बन जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ पर याद रखना है कि ये ब्राइट लाइट नहीं होती, बल्कि क्या होती है, डिफ्यूज लाइट होती है। तो यहाँ पर ये हमने याद रखना होता है, जबकि ब्राइट लाइट में जो है वो डिफरेंट रिएक्शन होते हैं। इसी तरह ये क्लोरीन की एग्जांपल थी, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो इस तरह एल्केन के साथ रिएक्ट। सेकेंड केमिकल रिएक्शन जो हमने अल्केन का पढ़ना है वो है कंबस्शन। कंबस्शन बेसिकली होती क्या है, जलने के अमल को कंबस्शन कहते हैं। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें कंबस्शन की तो वो क्या है, कंबस्शन इज सिंपली ऑक्सीडेशन ऑफ अ फ्यूल। अब जब फ्यूल की ऑक्सीडेशन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होता है, तो इसको क्या कहते हैं, कंबस्शन। और कंबस्शन के नतीजे में जो है लॉट ऑफ हीट जो है वो पैदा होती है। तो ये एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा आती है, तो कंबस्शन क्या है, ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सो मीन टू मूव आउट एंड थर्म मीन हीट। तो the process in which the heat, the chemical reaction in which the heat is moving out is called exothermic reaction. तो exothermic होता है, इसीलिए जो है वो एज अ फ्यूल अल्केन को इस्तेमाल किया जाता है। घरों में भी आप देखते हैं, आप सुई गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, सिलेंडर में गैस भरी हुई है, तो वो सारे के सारे उसमें ज्यादातर क्या होते हैं, अल्केन्स होते हैं जो जलते हैं एज अ फ्यूल, और उस हीट पे हम क्या करते हैं, कुकिंग करते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कंबस्शन होती है, कंबस्शन में क्या होता है, अल्केन जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके रिएक्शन करते हैं, जिसको ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो ये कंबस्शन होती है। अगर तो ये इस रिएक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा हो रहे हैं, तो उसको कहते हैं कंप्लीट कंबस्शन कहते हैं। अगर वो उसमें एयर ज़्यादा नहीं सप्लाई हो रही, यानी ऑक्सीजन की मिकदार इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उससे क्या होता है कि फिर जो प्रोडक्ट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, बल्कि कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा हो जाती है, जो कि इंतहाई पॉइजनस होती है और इससे डेथ भी हो सकती है। तो इस तरह अगर हम ऑक्सीडेशन को देखें, यानी ऑक्सीजन के रिएक्शन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन अगर हम देखें अल्केन की, तो उसमें सबसे पहले कंबस्शन आती है। कंबस्शन जो होती है वो किसकी, 2 टाइप्स की होती है। कंप्लीट कंबस्शन, कंप्लीट कंबस्शन में क्या होता है, ये मीथेन की एग्जांपल दी हुई है आपको। फर्स्ट अल्केन है, सिंपलेस्ट अल्केन है, यानी 1 कार्बन वाला अल्केन है। जब ये अल्केन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस वाटर और प्लस हीट प्रोड्यूस होती है, तो ये वो होगी कंप्लीट कंबस्शन। दूसरी टाइप की होती है इनकम्प्लीट कंबस्शन। उसमें क्या होता है, जो मीथेन की एग्जांपल फिर आपको दी गई, मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO बना देता है और वाटर बनता है, और उसके साथ जो है वो कार्बन जो है वो बनता है। तो ये जो है ये चीज पॉइजनस होती है, तो ये इनकम्प्लीट कंबस्शन कहलाती है। अगर ये जो है इस तरह की हो तो डेथ हो जाती है, ये पॉइजनस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत। इसके अलावा जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन भी कराई जाती है अल्केन्स की। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन क्या होती है कि जब आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको ऑक्सीजन फराहम करते हैं रिएक्शन में, और इसके अलावा कैटलिस्ट अपनी मर्जी का डालते हैं ताकि अपनी मर्जी के प्रोडक्ट्स जो है वो ले सकें। इसकी एक एग्जांपल ये, इसमें डिफरेंट केमिकल्स या डिफरेंट कंपाउंड्स बनाए जाते हैं इस तरीके से कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन से, यानी कंडीशंस कंट्रोल रखी जाती हैं। टेम्परेचर कंट्रोल होता है अपनी मर्जी का, प्रेशर कंट्रोल्ड होता है, कैटलिस्ट डाला जाता है। तो इसकी एग्जांपल जो कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन होती है उसमें जब ऑक्सीजन अपनी मर्जी की डाली जाती है, तो इसमें ये देखें ये प्रोडक्ट्स बन रही हैं। और यहाँ पर देखें ये जब इसके साथ जब इसमें कॉपर कैटलिस्ट डाला गया तो ये क्या बन रही है, जो है अल्डिहाइड्स एंड अल्कोहल जो है वो अपनी मर्जी से यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तो आपको ये था केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन। खुश रहिए, खुशियां बांटिए। अल्लाह हाफिज।